दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनटीटी जल शक्ति भर्ती पर कैबिनेट लेगी फैसला, वाटरशेड कमिश्नर भर्ती नियमों में बदलाव संभव। राज्य में होने वाली प्री नर्सरी टीचर और पैरा वर्करों की भर्ती को लेकर अब कैबिनेट फैसला लेगी। वह सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर बाद 12 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्री नर्सरी टीचर या एनटीटी भर्ती को लेकर एक ड्राफ्ट रखा जाएगा। वह बता दें कि सभी विकल्पों के साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह ड्राफ्ट शिक्षा सचिव को सौंप दिया है। हालांकि शनिवार को भी विभाग में इस तरह की कोई फाइल राय के लिए नहीं आई थी। हो सकता है कि पहले कैबिनेट ने ही इस पर चर्चा करनी हो और फिर कंडीशनल मंजूरी देनी हो। वह एक एनटीटी भर्ती का मामला पूर्व जयराम सरकार के समय से ही लंबित है। बता दें कि इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट मिल रही है, लेकिन पॉलिसी फाइनल नहीं हो पा रही है। वह हिमाचल में एनसीटीई के नियमों के मुताबिक मान्यता प्राप्त एनटीटी संस्थानों की जानकारी भी दिल्ली से आ गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर में बेचा था जेई का पेपर, चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में खुली एक और नई कड़ी। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बेशक भंग कर दिया हो, लेकिन इस आयोग के पेपर लीक के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वह विजिलेंस ब्यूरो ने अब जेई सिविल पोस्ट कोड 970 भर्ती परीक्षा में भी शनिवार को एफआईआर दर्ज कर दी है। वह पेपर लीक के मामले में यह 9वीं एफआईआर है। वही बता दें कि नई बात यह है कि इस केस में मुख्य आरोपी उमा आजाद नहीं है, बल्कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव के साथ एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इसमें आरोपी बनाया गया है। यही वही ट्रैफिक इंस्पेक्टर है जिसे रिजल्ट घोषित होने और नियुक्ति के बाद टर्मिनेट किया गया था। वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की एफआईआर में भी यह नामजद थे। वे बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो के सूत्र बताते हैं कि इसी व्यक्ति ने जेई सिविल का पेपर लीक किया और आगे बेचा था। वह 2 अभ्यर्थियों के साथ 1 लाख की ट्रांजैक्शन पेपर लेने के बदले हुई है। इसी के साथ पेपर लीक मामले की जांच कुल्लू जिला की तरफ भी मुड़ी है, क्योंकि इसमें लाभार्थी अभ्यर्थी कुल्लू जिला से है। अब जेबीटी की भर्ती में गड़बड़ झाला, कई जिलों में लगा दिए अपात्र बीएड, 1 को 2 जगह नियुक्ति। जूनियर बेसिक टीचर के पद पर बीएड धारक अभ्यर्थी लगाने की प्रक्रिया में गड़बड़ झाला हो गया है। वह जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से मामला शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के ध्यान में लाने के बाद उन्होंने विभाग को जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जांच के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को शनिवार को ही रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन अब यह रिपोर्ट सोमवार को आएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अगला फैसला लेगा। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मामला बाहर आने के बाद कई जिलों की डिप्टी डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए। बीएड अभ्यर्थियों को फोन कर नियुक्ति आदेश वापस लेने की बात कर रहे हैं। और दरअसल यह मामला मंडी के एक बीएड अभ्यर्थियों को शिमला और कुल्लू दोनों जिलों में जेबीटी के पद पर नियुक्ति देने से बाहर आया है। लोकसेवा आयोग ने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का रिजल्ट किया घोषित। कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद रुकी हुई भर्तियों को लेकर लोकसेवा आयोग ने एक और रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया। यह परीक्षा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की थी, जो पोस्ट कोड 931 के तहत ली गई थी। इसी परीक्षा में एक ही पद था और इस पद के लिए समान वर्ग से निखिल कुमार को पास घोषित किया गया है। इससे पहले लोकसेवा आयोग ने इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकाला था। अभी तक लोकसेवा आयोग में ही करीब 6 पोस्ट कोड के मामले में रिजल्ट घोषित करना बाकी है। अस्थायी नीति के इंतजार में व्यावसायिक शिक्षक 10 साल से आउटसोर्स आधार पर दे रहे सेवाएं, राहत नहीं मिली। प्रदेश के स्कूलों में तैनात व्यावसायिक शिक्षक लंबे समय से अस्थायी नीति की मांग सरकार के समक्ष रखते हुए आए हैं, परंतु अभी तक इन मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया है। वही कंपनियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में रखे गए ये शिक्षक कंपनियों के शोषण से मुक्ति चाहते हैं। इसी कड़ी में व्यावसायिक शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम विभिन्न जिलों से सीएम सुक्खू से मुलाकात करने के लिए सोमवार को सचिवालय पहुंचेगा। वही बता दें कि ये शिक्षक संघ प्रधान अश्विनी डटवालिया व 12 जिला प्रधानों की अध्यक्षता में सीएम सुक्खू से मुलाकात कर अपनी अस्थायी नीति निर्माण की मांग को बुलंद करेगा। वही गौरतलब है कि व्यावसायिक शिक्षक संघ चुनावों से पूर्व और बाद में विभिन्न मंचों से अपनी आवाज को उठा चुका है। जिला ऊना को मिलेगी 30 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शुरू, कम होगी डीजल पेट्रोल की खपत। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कदम धरातल पर दिखना शुरू हो गए हैं। वह इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इस तर्ज पर प्रदेश के जिला ऊना को भी करीब 30 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। वही बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के 2 जिलों शिमला व धर्मशाला को 31 बसें मिली हैं, जिसमें शिमला को 20 और धर्मशाला को 11 बसें हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की कार्यप्रणाली को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वही बता दें कि इलेक्ट्रिक बसें राज्य में डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेगी और पर्यावरण बचाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अब केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद ही करेगा। हिमाचल में बनेगी इसरो की पहली स्पेस लैब, छात्रों को मिलेगी राहत, यूपी मॉडल को प्रशासन ने किया स्टडी। प्रदेश के गांव देहात के विद्यार्थी भी अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रोजेक्ट्स का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। और यूपी मॉडल को स्टडी कर जिला प्रशासन ने यह नया इनिशिएटिव ग्रामीण विद्यार्थियों की साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने के मकसद से लिया है। इसके तहत जिला में सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल घुमारवी का चयन किया गया है, जहाँ स्पेस लैब विकसित की जाएगी। वही बता दें कि प्रदेश की पहली स्पेस लैब विकसित करने को लेकर प्रशासन ने ओपन टेंडर कॉल किया है। वही बिलासपुर की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि ग्रामीण बच्चों में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए खाका तैयार किया गया।
डिपुओं में मूंग दाल पर महंगाई की मार चुकाने होंगे 10 रुपये ज़्यादा। दाल चना उड़द तेल के दाम घटे। जो प्रदेश भर के सस्ते राशन डिपुओं में मिलने वाली मूंग दाल महंगी हो गई है, वही राशन कार्ड धारकों को इस बार मूंग दाल के 10 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। इसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। इसके अलावा दाल चना उड़द व सरसों तेल के दाम कम होने से राशन कार्ड धारक जरूर राहत की सांस लेंगे। वह सिविल सप्लाई के गोदामों में दालों व तेल की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है, वह जिसे डिपुओं को भेजने का दौर शुरू हो गया है। वही बता दें कि सस्ते राशन के डिपो में मूंग दाल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वही डिपो में NFSA राशन कार्ड धारकों को मूंग दाल का एक पैकेट 64 रुपये के बजाय 72 रुपये, APL राशन कार्ड धारकों को 74 के बजाय 82 रुपये और आयकर दाता राशन कार्ड धारकों को 98 के बजाय 108 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। हालांकि डिपो में मिलने वाली 2 अन्य दालों के रेट 3 से 5 रुपये तक जरूर कम हुए हैं। वही डिपो में NFSA की दाल चना का एक पैकेट 26 के बजाय 22 रुपये, APL को 36 के बजाय 32 रुपये और आयकर दाता को 59 के बजाय 56 रुपये देने पड़ रहे हैं। वही उड़द दाल में NFSA को 63 के बजाय 58 रुपये, APL को 73 के बजाय 68 रुपये और आयकर दाता को 98 के बजाय 93 रुपये में प्रति किलो एक पैकेट मिल रहा है। और जबकि मलका दाल के दामों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अब ऑनलाइन निपटेगी किसानों की दिक्कतें। जो प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने ई-हिम कृषि पोर्टल लॉन्च किया है, वह कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास प्रत्येक कृषक का हो सही विकास को चरितार्थ करते हुए बायो इन्फॉर्मेटिक्स केंद्र जय प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ई-हिम कृषि पोर्टल में कृषि संबंधित समस्याओं के निवारण एवं अन्य जानकारी प्रदान की गई है। इस पोर्टल में निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय और अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से विभिन्न फसलों की किस्में के बारे में प्रमाणित जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई गई है। वही बता दें कि किसान सीधे इंटरनेट से जुड़कर अपनी कृषि संबंधित जानकारी एवं समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वह भौगोलिक सूचकांक के साथ GI टैग प्राप्त संस्थान की अनुमोदित विभिन्न फसलों की किस्मों की जानकारी और 10 विशिष्ट उत्पादों का विकसित डाटाबेस के नाम से जैसे कुल्थी के लगभग 9200 SSR प्राइमर शामिल है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। चंबा में नहीं थम रहा बवाल, अब 22 जून को तोड़ेंगे धारा 144। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में हुए जघन्य मनोहर हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में रोष है। वही प्रदेश भर के साथ चंबा के सलोनी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वही इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 2 महीने तक धारा 144 लागू की है। इस बीच देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने इलाके में जाकर धारा 144 तोड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, आज की शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।